ओके बच्चों, हमने दो फील्ड के बीच में थोड़ी बहुत सिमिलरिटी देखी, फॉर्मूलाज कैसे इंटरचेंज कर सकते हैं वेरी इजीली, वो भी देख लिया. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द इलस्ट्रेशंस ऑफ दिस चैप्टर नंबर 5. सो इट इज ऑन पेज नंबर 178 के ऊपर है. एग्जांपल नंबर 5.1. क्या दिया है सबसे पहले क्वेश्चन में बच्चों? इन फिगर 5.4b. अभी 5.4b का मतलब होता है ये वाला छोटा वाला डायग्राम, ये राइट. ओके. The magnetic needle has magnetic moment 6.7 10 to the power minus 2 ampere meter. Magnetic moment दे दिया है m. This is 6.7 10 to the power minus 2 ampere meter square. And moment of inertia I, what is equal to 7.5 into 10 to the power minus 6 kg meter square. It performs 10 complete oscillations. So you can say that numbers of oscillation, you can say that n is equal to 10. And in 6.70 second. So this time t is equal to 6.7 second. What is the magnitude of the magnetic field? So B, मैग्नेटिक फील्ड कितना है वो फाइंड आउट करने के लिए बोल दिया. सो अभी ये जो सिचुएशन है उसके ऊपर से आप पीरियोडिक टाइम फाइंड आउट कर सकते हो. सो पीरियोडिक टाइम t is equal to t upon n. So this is 6.7 divided by 10. So it is 0.67 second. करेक्ट. तो ये हो गया. अभी मुझे पीरियोडिक टाइम का दूसरा फॉर्मूला जो हमको डायरेक्टली फॉर्मूला दे दिया बी का, उसकी जगह पर हम लोग पीरियोडिक टाइम इन द मैग्नेटिक फील्ड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई अपॉन एम बी. आप ये फॉर्मूला याद रखो तो इजी रहता है. अभी उसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं. So if I take a square, then this is t square is equal to 4 pi square I upon mb. Now I need b. So therefore, magnetic field, this b is equal to what? So this is equal to 4 pi square I upon m into t square. बस ये सब वैल्यू जो दी है वो यहां पे रख दो, खत्म का. So therefore, this b is equal to 4 तो 4 रहेगा. पाई स्क्वायर का मतलब 3.14 का स्क्वायर. बच्चों आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया है 7.5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6. इट डिवाइड बाई m, इट इज 6.7 इंटू 10 टू माइनस 2 एंड देन टी स्क्वायर. टी स्क्वायर का मतलब ये और ये, दिस इज 0.67 राइट. तो अभी बच्चों मुझे इसका स्क्वायर कर देना है. Then what is the answer of the magnetic field? And this is in the second. आपको वो सेकेंड में आंसर दे देगा. तो कितना हो सकता है? So आप कैलकुलेशन करोगे 0.01 सेकेंड आपको आंसर मिल सकता है. ये कैलकुलेशन आप आराम से अपने आप कैलकुलेटर का यूज करके करिएगा, है ना. ये स्क्वायर ये सब इजी हो सकता है. करेक्ट. Then बच्चों next question number 5.2. A solid power magnet placed with its axis at 30 degree. So theta दे दिया है 30 degree, है ना. So this theta is equal to 30 degree with an external field of 800 G. So magnetic field B दे दिया है 800 G. एंड टेस्ला में कन्वर्ट करोगे ना, सो इट इज 800 10 टू द पावर माइनस 4. यू कैन से दैट इट इज 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला. Experiences a torque of 0.016 Newton meter. So this torque is equal to 0.016 Newton meter. Right? First, what is the magnetic moment of the magnet? 3-4 क्वेश्चन है ना बच्चों, एक के बाद एक फाइंड आउट कर देगा. सबसे पहले मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए बताया है
सो नाउ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से मैं क्या लिख सकता हूं, देखो। सो टॉर्क ऑन द मैग्नेट, that is torque is equal to angle दिया है ना, so I just write mb sin theta. So therefore I need this m, right? Magnetic dipole moment find करना हमारा क्वेश्चन है. So therefore this m is equal to, ये बाकी नीचे जाएगा, so this is torque divided by b sin theta. That's it. बहुत सिंपल है सब, और कुछ नहीं है. So therefore this m is equal to torque. Torque की बात करें तो यहां पर हो जाएगा 0.016 and B magnetic field it is 8 into 10 to the power minus 2 and then sin theta. So it is sin 30. Right? अभी sin 30 की वैल्यू में रख दो तो हो जाएगा 0.016 डिवाइड बाय 8 10 to the power minus 2 and sin 30 that you know 1/2 है ना. तो अभी 1/2 से ये हो जाएगा 4 से इसको सॉल्व करोगे देन इट इज 0.004, राइट. देन ये -2 ऊपर जाएगा, सो इट इज 0.004 10 to the power minus 2 ऊपर जाएगा +2 हो जाएगा. सो योर आंसर इज मल्टीप्लाइंग विथ 100, तो ये 2 0 निकल जाएंगे. योर आंसर इज 0.4 एंड आपने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट कर दिया है. So therefore this m is equal to 0.4 and its unit is ampere meter square. बच्चों ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर. फाइन, बहुत इजी था. अभी मुझे सॉल्व करना है सेकेंड क्वेश्चन. क्या है देखो. What is the work done in moving from its most stable to the most unstable पोजीशन. अभी डायपोल की मोस्ट स्टेबल पोजीशन क्या होती है मालूम? इफ यू प्लेस द मैग्नेट लाइक दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, दिस इज ऑल्सो द मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल, राइट. सो यू नो दैट अगर ये n है, ये s है, अगर मैग्नेट को ऐसे रखा s और n, then the theta is equal to 0. So therefore its u is equal to mb cos 0 और माइनस लगा के तो u is equal to हो जाएगा mb मोस्ट स्टेबल. ये हो गया. Then if you put the magnet like this is n pole, this is s pole. If you put the magnet, here it is n, here it is s. Therefore the theta is equal to 180 बच्चों. Then this u is equal to minus mb and cos 180. So therefore this u is equal to minus mb, then minus 1. So this u is equal to mb, right? तो अभी ये इसको क्या बोलेंगे? इसको बोल सकते हैं मोस्ट अनस्टेबल, राइट. अभी इसमें से इसमें जाना है तो अभी मैं क्या कर रहा हूं देखो. Therefore the work done it is equal to u2 minus u1. अभी आपकी पहली पोजीशन ये वाली है, दूसरी पोजीशन ये वाली है, तो यहां पर मैं 1 दे दूंगा और यहां पे नाम दे दूंगा 2, राइट. तो अभी u2 मेरे पास हो गया है 180 के एंगल वाला वैल्यू, सो इट इज mb, देन माइनस, and this one is mb, so it is minus mb. So your answer is mb and mb, so it is mb. तो रहेगा ही लेकिन 2. So this is the work required to be done to rotate this one in this condition. आई बात समझ में? अभी हमारे पास उसका थर्ड वन भी सॉल्व करना है. क्या है बच्चों थर्ड वन में? See, the bar magnet is replaced by a solenoid of cross-sectional area 2 into 10 to the power minus 4 meter square. बार मैग्नेट को हमको रिप्लेस करना ऐसा बोल दिया है ना. सो एरिया हो जाएगा A is equal to 2 into 10 to the power minus 4 and meter square, correct? Then 1000 tons दे दिए, n is equal to 1000. But
ऑफ द सेम मैग्नेटिक मोमेंट। बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट सेम बोल दिया है, तो ये रहा हमारा मैग्नेटिक मोमेंट। सो इट इज 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर, राइट ना। डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। यस, हमको क्या चाहिए? I. Okay, so for the solenoid, for the solenoid, magnetic moment M is equal to, you can say that this is NIA, right? अभी मुझे इसमें से क्या चाहिए बच्चों? I चाहिए. So I is equal to what? It is equal to M upon, this is M upon N into A. It is N into A. अभी डाइपोल मोमेंट कितना है मेरे पास? So 0.4 divide by N, it is 1000, and A, it is 2 into 10 raised to minus 4. Right? अभी देखो ये 3 जीरो इसके साथ में निकल जाने वाले है ना, तो बाकी क्या रहेगा? बाकी रहेगा 0.4, ये निकल गया, सो इट इज 2 into 10 raised to minus 1. अभी ये -1 ऊपर जाएगा, तो बच्चों क्या होगा बताएं? सो इट इज I is equal to 4 divided by 2. ये 10 raised to minus 1 ऊपर गया तो 10, and it is 2. So therefore your answer for I is equal to बच्चों 2 एम्पियर हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो ये हो गया आपका 5.2, इजी सम। एग्जाम्पल नंबर 5.3 बच्चों, थोड़े बहुत क्वेश्चंस के आंसर देने हमको। पहला क्वेश्चन, जहां कहीं भी डायग्राम की जरूरत होगी मैं समझाऊंगा, आप भी ड्रॉ करिए, याद रखने में इजी हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? देखो, what happens if a bar magnet is cut into two pieces? One is transverse its length, and second one it's along its length, right? अभी मेरे पास मैग्नेट है ऐसा, this is the north pole and this is the south pole. If I cut this magnet into two parts like this, ऐसे छोटे छोटे दो पार्ट में हमने कट कर लिया, तो ये N तो N रहेगा ही, ये S तो S रहेगा ही, लेकिन एक नया वाला N, एक नया वाला S बनेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि इससे होगा क्या? So both the pieces, both are working as a magnet, independent magnet. So both, क्या लिखा है अंदर? Cut into two pieces. Both the pieces. You can say this one as well as this one. Both the pieces. Both the pieces are, you can say that, independent magnet. लेकिन इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अभी हमको चेक क्या करना है पता है? हमको चेक करना है कि दोनों जो मैग्नेट बनने वाले हैं उसके अंदर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड पोल स्ट्रेंथ में क्या होगा वो, राइट? तो अभी यहां पर जो हमारे पास डाइपोल मोमेंट होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, that is M, and this M, you can say that newer one is M dash, so it is M by 2. Sorry, इसका डाइपोल मोमेंट होगा M, तो इसका हो जाएगा हर एक का M by 2. What about the pole strength? पोल स्ट्रेंथ क्या होगी? सो दिस QM रिमेन, उसमें चेंज नहीं होगा, राइट? सो दिस इज द फर्स्ट वन। लेकिन दूसरा भी बताया है हमको, ट्रांसवर्स ऑफ द लेंथ एंड अलोंग इट्स लेंथ। मतलब मेरे पास अगर मैग्नेट ऐसा है ना बच्चों, राइट,
this one is N and this one is S. We cut by this way. तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? तो इसमें एक ऊपर वाला मैग्नेट बनेगा ऐसे और एक बनेगा ये नीचे वाला, राइट? तो दोनों में N भी रहेगा, S भी रहेगा मेरे प्यारे बच्चों, है ना? तो अभी मेरे पास ये कंडीशन में ये पहले वाला सेंटेंस सेम रहेगा, रिपीट कर देना इधर. बोथ द पीसेस आर इंडिपेंडेंट मैग्नेट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये सेंटेंस इधर लिखना है आपको. दिस m dash is equal to m by 2 and also pole strength, you can say that qm dash is equal to qm by 2. आधा हो जाएगा. क्यों आधा हो जाएगा? कैलकुलेशन कर सकते हैं इसका भी, लेकिन यहां पे सिर्फ आंसर दे दिया है. ये आंसर आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया है. इट इज नॉट गिवन इन दिस बुक, राइट? इसमें सिर्फ हिंट दे दी है कि यस ऐसा दो मैग्नेट बन सकता है और कुछ नहीं दिया. ओके बच्चों, दूसरा क्वेश्चन बी. A magnetized needle is in a uniform magnetic field, experiences a torque but not force. An iron nail near a bar magnet, however, experiences a force of attraction in addition to the torque. Why? तो बच्चों, अगर मेरे पास ये वाले यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मतलब आप समझते हो, नॉर्थ साउथ एंड ऑल द फील्ड लाइंस आर, यू कैन से दैट दे आर एट इक्विडिस्टेंस एंड दे आर पैरेलल टू ईच अदर, ऐसा. तो अभी इसके अंदर मैग्नेटिक नीडल को हम लोगों ने रख दिया है ऐसे, तो क्या होगा? सो ऐसा लग दिया है तो इसके ऊपर यहां पर S हो सकता है, यहां पर N हो सकता है. द फोर्स इज एक्टिंग इन दिस डायरेक्शन, ऐसे दोनों अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगने वाले. बट दिस फोर्सेस आर सेम इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन. सो हियर द F रिजल्टेंट दिस इज इक्वल टू 0. इसीलिए यहां पर सिर्फ और सिर्फ टॉर्क लग सकता है. यू कैन से दैट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0. बट if we have a magnet like this, अगर मेरे पास ऐसा कोई एक मैग्नेट है जिसका ये N पोल है और ये S पोल, तो N पोल में से फील्ड लाइंस यहां से बाहर निकलेगी. ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर निकलने वाली है. अगर ऐसी फील्ड लाइंस के अंदर आपने कुछ भी आयन का रख दिया ऐसे नेल जैसा, राइट? तो क्या होगा बच्चों? सो इट एक्सपीरियंसेस टॉर्क as well as force. So यहाँ पर ये F is not equal to 0 and you can say that torque may be 0. may भी लिखा है, must भी नहीं लिखा है. ये must भी होता है, must not be 0 और ये नहीं. जब ये लाइन ऐसे अरेंज कर देगा अपने आप को, तब टॉर्क 0 हो जाएगा, right? So this is the answer of B. Now the third one, C. क्या पूछा है सी में? Must every magnetic configuration have north pole and the south pole? What about the field due to torrent? तो आप सिर्फ सोचोगे कि सर इसको नॉर्थ साउथ पोल है. Yes. If you have a solenoid like this, is there any possibility of north and south pole? Yes. But in the case of टॉरॉइड, टॉरॉइड का मतलब होता है ऐसा, राइट? तो यहां पर नॉर्थ साउथ पोल नहीं होता है. क्यों नहीं होता है? तो यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 0 हो जाती है. ये कॉन्फ़िगरेशन. साथ में बच्चों, अगर मेरे पास ऐसे रॉड है और वो वायर है और बहुत थीन है और इनफाइनाइट लेंथ वाला है, तो भी इसके पास नॉर्थ साउथ पोल नहीं. So these two are the special cases in which no north and south pole, right? Now the last question of the 5.3. Okay, now see the D. D को देखना है हमको, है ना? D में क्या है बच्चों? So two identical long iron bars A and B are given. दो आयन बार बोला है, मैग्नेट नहीं बोला है बच्चों, है ना?
तो ऐसे 2 बार हमारे पास है। आइडेंटिकल का मतलब सेम टू सेम, किसी को ए नाम नहीं दिया, किसी को बी नाम नहीं दिया, ए बी लिख दिया है सिर्फ, राइट ना। ओके, वन ऑफ विच इज डेफिनेटली नोन टू बी अ मैग्नेटाइज, एक मैग्नेटाइज है डेफिनेटली, वी डू नॉट नो विच वन, कौन सा है नहीं मालूम। हाउ वुड वन ascertain whether or not both are magnetized, right? If only one is magnetized, how does one ascertain which one? Use nothing else but just the 2 bar magnets. Sorry, 2 bars A and B. So पहला केस ले लेते हैं, दो में से एक ही मैग्नेट है। अगर दोनों मैग्नेट होता, if बोथ आर मैग्नेट, तो अगर मैंने इसको लिया सी, अगर मैंने ये कंडीशन ली ए और ये कंडीशन ली बी, राइट, डॉट, इसके साथ में डॉट, तो ये रिपल्सन हो गया। तो दोनों मैग्नेट है ही, अट्रैक्शन तो कहीं पे भी हो सकता है, बट रिपल्सन होता है तो दोनों मैग्नेट में ही पॉसिबल है, अदरवाइज रिपल्सन इज नॉट पॉसिबल इन वन आयन एंड अदर मैग्नेट। आयन मैग्नेट होता है तो अट्रैक्शन ही होता है, कौन सा है नहीं मालूम। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, आई टेक दिस बी हियर, मैं बी को यहां पे रखता हूं, अभी ए को मैं यहां पे टच करवाता हूं, पहले यहां पे ये पोजीशन, कितना फोर्स लगता है ऑब्जर्व करता हूं। देन इफ आई प्लेस द बी सेम वन एंड ए हियर, कितना फोर्स लगता है फिर से चेक करता हूं। इफ आई प्लेस बी इन द सेम पोजीशन एंड यहां पे चेक कर लेता हूं ए। अभी आपको 2 तरह की कंडीशन मिलेगी। सी, इफ बी इज द मैग्नेट, कंडीशन सोचते, इफ बी इज द मैग्नेट देन व्हाट हैपन, इफ ए इज हियर देन इट इज नियर टू द पोल, सो देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स। At the middle portion, the strength of the magnetic field is little bit less with compared to the pole. So there is less attraction here, right? And here again there is a strong attraction. It proves that B is the magnet. लेकिन ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? Suppose this is the iron bar and this one is the magnet. तो क्या होगा? तो ये यहां पे रखोगे, यहां पे रखोगे, यहां पे रखोगे, तीनों कंडीशन में सेम फोर्स मिला, तो यू कैन से दैट ए इज द मैग्नेट। आई बात समझ में? नहीं समझ में आता है तो बच्चों रिवाइज कर लो, फिर से देख लो, राइट, क्या आंसर कौन सा है। अगर लेक्चर में समझ में नहीं आता है तो ये लेक्चर्स बार बार आपको देखना है, ताकि ये सब इजी बातें और इजी बन सके आपके लिए, राइट। थैंक यू सो मच। बार बार देखते रहिए और समझते रहिए, अपनी खुद की नोट्स बनाते रहिए, ताकि ये सब याद रखने में बहुत इजी हो जाए। इन योर वर्ड्स, इन योर ओन थिंकिंग, वो इजी बनाएगा।